नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री की आराधना का दिवस। ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री मनवांचित फल देने वाली होती है। अर्धचंद्र मस्तक पर धारण करती है। देवी आराधना का पर्व, जैसा कि हमने बताया, अब की बार 10 दिनों का होगा और इन 10 दिनों में कोई तप करेगा, तपस्या करेगा, व्रत उपवास करेगा। तो देश के कोने कोने में स्थापित देवियों के जो मंदिर हैं, जो शक्तिपीठ है, वहाँ पर देवी दर्शन का दौर सतत जारी रहेगा। बिल्कुल। और इसलिए आज हम मंडे एडिशन में पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन, आप लोगों को सीधे लिए चल रहे हैं उज्जैन, मध्य प्रदेश, जहाँ पर विराजमान है सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी हरसिद्धि शक्तिपीठ। आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन। वहाँ हमारे साथ जुड़े हैं महंत राजेशपुरी जी। चर्चा करेंगे उनसे और आपको हरसिद्धि देवी के महात्म्य के बारे में बताएंगे। महंत राजेशपुरी जी, आपका बहुत स्वागत है मॉर्निंग शो में। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। महंत जी, चर्चा की शुरुआत करें। जैसे कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, माता शैलपुत्री की आराधना सतत जारी है। हरसिद्धि शक्तिपीठ का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है? वहां दर्शन करने से क्या पुण्य लाभ अर्जित होते हैं? सबसे पहले सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को शक्ति आराधना महापर्व की हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। जी। भगवती सभी का कल्याण करे। और जैसा आपने पूछा कि यहाँ का महत्व के बारे में भगवती का, तो जितने हमारे देश में और अन्य देशों में भी जो पीठ स्थान बने हैं, जहाँ जहाँ माता सती के अंग और आभूषण गिरे हैं, जी, वहाँ वहाँ पीठ स्थान बने हैं। और यहाँ पर माता सती की, भगवती की कोहनी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ भगवती की कोहनी गिरी थी महाकाल वन में, रुद्र सागर के तट पर। जी। तो यहाँ पर माता मंगल चंडिका के रूप में पूजित होती है, माँ हरसिद्धि देवी। और जैसा कि माँ का नाम है माँ हरसिद्धि, तो भगवती जो है यहाँ आने वाले अपने भक्तों के हर कार्य को सिद्ध करती है। महंत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नवरात्र के दिनों में खास तौर पर से मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो ऐसे में व्यवस्था कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं? मंदिर में लोगों का आना जाना, लंबी लंबी दीर्घाओं में लोग इंतजार करते हैं दर्शन का। ऐसे में क्या वहां पे मैनेजमेंट के नजरिए से देखा जाए तो क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, नवरात्रि पर्व है तो स्वाभाविक जो है भक्तों की संख्या में वृद्धि होती है। और सभी राज्यों से भक्त यहाँ पर आते हैं माँ के दरबार में। तो भक्तों की सुविधा हेतु यहाँ पर अभी विशेष जो बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें कि कतारबद्ध होकर सुगमता से भक्तों को दर्शन प्राप्त हो। और अभी बारिश भी मतलब लगभग रुक रुक करके चल रही है, तो शेड की भी माकूल व्यवस्था की गई है कि ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुव्यवस्थित दर्शन हो भक्तों को। ऐसी पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रबंध समिति की ओर से की गई है। जी। चलते चलते महंत जी, हरसिद्धि, माँ हरसिद्धि के भक्तों को क्या कहना चाहेंगे इस शारदीय नवरात्रि के पहले दिन? मैं अपनी ओर से सभी भक्तों को पुनः बधाई दूंगा और माँ से सभी के मंगल के लिए, सभी के कल्याण के लिए और हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए कामना करता हूँ कि यह नवरात्रि महापर्व सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और सभी को भगवती सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करे। जी, बहुत बहुत आभार महंत जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपके माध्यम से परोक्ष रूप से हमारे दर्शकों को माँ हरसिद्धि के दर्शन हो गए। माँ हरसिद्धि की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।